Assalamualaikum जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 2 ऑफ CRPC करेंगे। ये रिलेटेड है क्रिमिनल कोड्स में कि इस चैप्टर में हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में कौन कौन सी क्रिमिनल कोड्स होंगी जिनमें क्रिमिनल केसेस के ट्रायल चलाए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 में जनरल क्लासिफिकेशन बता दी गई है कि कौन कौन सी क्रिमिनल कोड्स होंगी पाकिस्तान में। Subsection 1 states, besides the High Court and courts constituted under any law other than this code for the time being in force, there shall be two classes of the criminal courts in Pakistan, namely Court of Session and Courts of Magistrate. अब यहाँ पे सेक्शन 6 में हमें बताया गया है besides High Court number 1 courts under स्पेशल लॉज, इनके अलावा अब इसमें हाई कोर्ट में पहली बात आ गई कि क्या हाई कोर्ट में ट्रायल्स हो सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इनमें एपेलेट इनके पास जुरिस्डिक्शन होती है, सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की अपीलें सुनते हैं, प्लस यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया जाता है, रिट्स वगैरह फाइल की जाती हैं। अब यहाँ पे हमें सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के पास भी ट्रायल करने की पावर है, वो ट्रायल कर सकती है। अब हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के ट्रायल होते हैं या नहीं होते, दैट्स अ सेपरेट थिंग। इनके पास पावर है, ये ट्रायल कर सकती हैं। अब इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस का ट्रायल था वो हाई कोर्ट में हुआ था डायरेक्ट। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, बट एनीहाउ कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट में ट्रायल्स क्रिमिनल केसेस के हो सकते हैं। सेकेंडली, कोर्ट्स अंडर स्पेशल लॉज, फॉर इंस्टेंस ATC कोर्ट्स आ गई, एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर, फिर नैब की आ गई हैं, फिर FIA की कोर्ट्स आ गई हैं, फिर उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर जो 2018 का है उसके अंडर कोर्ट्स बनती हैं, फिर नारकोटिक्स की होती हैं। अब इसके अलावा बैंकिंग में भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। बैंकिंग कोर्ट्स जो होती हैं वो क्रिमिनल, उनके पास जुरिस्डिक्शन भी होती है, सब एट्सेट्रा। अब कहने का मतलब ये है कि जो कोर्ट्स अंडर एनी अदर लॉ, कोई स्पेशल लॉज के अंडर कोई कोर्ट्स बनी है, जिसकी एग्जांपल्स ये आ गई, या हाई कोर्ट, इन दोनों में ट्रायल हो सकते हैं। हाई कोर्ट में होते नहीं है बट हो सकते। इनके अलावा क्रिमिनल कोर्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कोर्ट ऑफ सेशन एंड सेकेंडली मैजिस्ट्रेट। अब आगे इसकी सब सेक्शन 2 में सेक्शन 6 के फर्दर मैजिस्ट्रेट की भी आगे फर्दर डिवीज़न की गई है, जिनमें नंबर 1 क्लास 1 मैजिस्ट्रेट, नंबर 2 क्लास 2 एंड नंबर 3 क्लास 3। ये फर्दर मैजिस्ट्रेट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। अब इसमें भी अगर फर्दर मैं जाके थोड़ा सा बताऊं तो ये क्लास 2 और क्लास 3 के मैजिस्ट्रेट अब ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्लास 1 के ही मैजिस्ट्रेट होते हैं जो कि पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। ये दो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। ये आपको अगर कोर्ट्स में जाए तो क्लास 2 का मैजिस्ट्रेट, क्लास 3 का मैजिस्ट्रेट ये नज़र नहीं आएंगे, बट CRPC के सेक्शन इस चैप्टर में ये स्टिल एग्जिस्ट करते। सो हमें मेंशन करना ज़रूरी है। देखिए, अब ये जो हम CRPC पढ़ रहे हैं 1898 की है, अब हम 2022 में हमारा चल रहा है, बट अभी तक इसको अमेंड करने की ज़रूरत लेजिस्लेचर को फील नहीं हुई। अगर इनके पास पावर नहीं है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, तो CRPC को अमेंड होना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट करके इसको ख़त्म कर दे। आगे वो बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट आएंगे, वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। फिर असिस्टेंट सेशन जजेस आते हैं, वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, बट CRPC में है, हमें वो पढ़ने पड़ते हैं। सो एनी हाउ मैजिस्ट्रेट को फर्दर 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया। अब इसके बाद सेक्शन 7, अब ये डिवीज़न बता रहा है। इसका सब सेक्शन 1 कहता है ईच प्रोविंस शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स
and every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts। अब इसमें सेक्शन 7 में बताया गया कि जो एक प्रोविंस होगा, जैसे हमारे पंजाब की एग्जांपल लें, पंजाब का प्रोविंस है, इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा सेशंस डिवीज़न। अब ये एक सेशन डिवीज़न भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, जितनी चाहें, जितनी ज़रूरी हैं, इसको प्रोविंस को सेशंस डिवीज़न्स में डिवाइड किया जाएगा और फिर आगे फर्दर हर सेशन डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट्स, एक डिस्ट्रिक्ट में इसी सेशन डिवीज़न को दूसरी सेशन, जितनी चाहें, जितनी ज़रूरी हो उतनी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाएगा। प्रोविंस को सेशन डिवीज़न्स में डिवाइड किया जाएगा, उन हर सेशन डिवीज़न को आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। किसी सेशन डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी होती है। आगे फर्दर हर डिस्ट्रिक्ट को भी सब डिवीज़न्स में डिवाइड किया जाएगा। अब किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीज़न हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, जितने में चाहिए। सेक्शन 9 में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेक्शन 7, each province shall consist of session divisions and every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts। कि एक प्रोविंस को सब डिवीज़न्स में डिवाइड किया जाएगा, हर सब डिवीज़न को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। किसी में एक भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3, जितनी चाहें। Subsection 2, power to alter divisions and district. The provincial government may alter the limit and number of such divisions and district। अब ये पावर्स जो दी गई हैं कि एक प्रोविंस में कितनी सब डिवीज़न्स होंगी, कितने डिस्ट्रिक्ट होंगी, ये किसके पास है? ये पावर होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिवाइड कर सकती है किसी भी टाइम। अगर उसको लगता है कि इसमें किसी प्रोविंस में कम सब डिवीज़न्स होनी चाहिए तो वो कम कर सकती है, ज़्यादा करनी हो तो ज़्यादा कर सकती है। सेम वे किसी एक सब डिवीज़न में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, वो अल्टर कर सकती हैं जितना चाहिए। ये सारी पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये सेक्शन 8 हमने कर लिया है। The provincial government may divide any district into subdivisions or make any portions of such district as subdivision and may alter the limits of any subdivision। अब यहाँ पे भी provincial government ही आगे सब डिवीजन्स में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकती है। सेक्शन 9 ये कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट shall establish court of session for every session division and appoint a judge of such court। पहली बात तो हमने पहले ही पढ़ा कि जो सेशन डिवीज़न होगी, प्रोविंस को सेशन डिवीज़न में डिवाइड किया जाएगा। अब सेशन डिवीज़न में वो कह रहे हैं कि एक सेशन जज होगा, सेशन कोर्ट होगी। हर सेशन डिवीज़न में एक सेशन कोर्ट होगी और इसमें एक जो जज अपॉइंट किया जाएगा उसको सेशन जज कहते हैं। ग्रेड 21 इसका सेशन जज का होता है। पहली बात तो आ गई ये। अब इसके सब सेक्शन 3 में कहा गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन वन और मोर सच कोर्ट। दूसरी बात इन्होंने कर दी कि ये चाहे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पे एडिशनल सेशन जजेस, सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज इनको भी अपॉइंट करेगी। अब ये जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, ये तो अगर आपको पता हो कि एग्ज़ाम होते हैं हर साल बाद, हर 2 साल बाद हर प्रोविंस में होते हैं जहाँ पे एडिशनल सेशन जजेस के एग्ज़ाम होते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एज होनी चाहिए 35 to 45 एज लिमिट होनी चाहिए, प्लस 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
वो बंदा अपॉइंट किया जा सकता है, टेस्ट में उसको अपीयर होना पड़ता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर वो अपॉइंट होते हैं और इसका स्केल होता है 20। अब ये जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर, अब ये हैं ही नहीं, लेकिन हमारे CRPC में दिया गया तो हम, अब वैसे इनका ग्रेड होता था 19, अब ये पंजाब में तो बिल्कुल नहीं, बाकी प्रोविंसेस में आई एम नॉट श्योर, बट ये एग्जिस्ट अब पंजाब में तो एटलीस्ट नहीं करते। एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस में इनको फर्दर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पे अब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, इनका सेशन जज का और एडिशनल सेशन जज का इनका क्या डिफरेंस होता है। देखें, जो जुडिशल पावर्स हैं वो एक सेशन जज की और एडिशनल सेशन जज की वो बिल्कुल सेम है। कोई भी पनिशमेंट ये भी दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, लाइफ भी कर सकते हैं, जितनी सज़ा देना चाहिए एडिशनल सेशन जजेस, जितनी सेक्शन 53 PPC में बताई गई हैं वो सब सज़ाएं ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। और सेकेंडली ये इनके जुडिशली सेशन जजेस के सबॉर्डिनेट नहीं होते एडिशनल सेशन जजेस। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी केस का फ़ैसला एडिशनल सेशन जज ने किया तो उसकी अपील हम सेशन जज के पास फाइल कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जुडिशल पावर्स इन दोनों की सेम होती हैं। आपने कभी सुना है कि एडिशनल सेशन जज के फैसले के अगेंस्ट जो है अपील सेशन जज के पास कर दी गई? नहीं, इनकी अपील इनकी और इनकी दोनों की हाई कोर्ट में होती है इनके फैसलों के अगेंस्ट। एडिशनल सेशन, अब फ़र्क कहाँ पे आता है? सेशन जज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं जो कि एडिशनल सेशन जज के पास नहीं होती, यही डिफरेंस है इन दोनों में। अदरवाइज़ इनके फ़ैसले हर किस्म की सज़ा ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। देखें, हर सेशन, यहाँ पे CRPC में कहा गया कि हर सेशन डिवीज़न में एक सेशन कोर्ट होगी जिसमें एक सेशन जज होगा। अब आगे अगर फॉर इंस्टेंस एक सेशन डिवीज़न में एक सेशन जज, कितना मुश्किल हो जाएगा, वो कितने के केसेस करेगा। सो इसके लिए 7 इनके एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट किए जाते हैं ताकि जुडिशली बर्डन इन पे ना आए। अब अगर सिंपल फार्मूला करें तो हमारे पाकिस्तान में जो चलता है, प्रोविंसेस को ये सब डिवीजन्स की बजाय स्ट्रेट अवे डिस्ट्रिक्ट में ही डिवाइड किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन जज होता है, उसके साथ एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट होते हैं, वो डिफरेंट तहसीलों में भी बैठते हैं। इन थ्योरी प्रोविंस को सब सेशन डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उनको फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट इन प्रैक्टिकल हर प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करके, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी आसानी हो जाती है कि हर को प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करो, हर डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज को अपॉइंट करो, साथ एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट करो, और केसेस का बर्डन इस तरह दोनों में इनमें डिवाइड किया जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही सेशन जज होता है। नेक्स्ट, अब इसमें सेक्शन 12 सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट। Provincial government may appoint as many persons as it thinks fit to be a magistrate of first, second or third class in any district, and may from time to time define local areas within which such persons may exercise all or any of the powers with which they may respectively invested under this code। ये तो हो गया सेशन जजेस का। सेक्शन 12, अब सेक्शन 12 में मैजिस्ट्रेट का बताया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट्स as many required। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करेगी जितनी ज़रूरत हो। अब यहाँ पे सेक्शन 12 में तो मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तीनों का जिक्र है।
क्लास 2 और क्लास 3। अब इनमें से ये दो तो एग्जिस्ट नहीं करते। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये क्लास 1 का जो मैजिस्ट्रेट है ये दे सकता है 3 साल तक की सज़ा प्लस 45,000 तक का फ़ाइन। ये जो मैजिस्ट्रेट क्लास 2 के हैं ये 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकते हैं प्लस 15,000, और क्लास 1 के 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट कर सकते थे प्लस फ़ाइन आई थिंक ये 3,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन कर सकते थे। बट ये दो अब एग्जिस्ट नहीं करते, क्लास 1 के मैजिस्ट्रेट एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें भी फर्दर आगे हम जाके देखेंगे, वो इस सेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है। क्लास 1 के मैजिस्ट्रेट को सेक्शन 30 CRPC की भी पावर्स दी जाती हैं जिनके अंडर वो 7 साल तक सज़ा दे सकते हैं। ये तो हो गए हमारे जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो कि हमें सेक्शन 12 में बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 में स्पेशल मैजिस्ट्रेट का बात की है, स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट। ये कौन से होते हैं? The provincial government may, on the recommendation of High Court, confer upon any person, including a former executive magistrate, all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate in respect of particular cases or to a particular class or particular classes of cases और इन रिगार्ड टू केसेस जनरली इन एनी लोकल एरिया। अब ये स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट इनको भी अपॉइंट कौन करती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बट ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट। इस पे इन्होंने स्पेशल मैजिस्ट्रेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करने हैं। अब इनका काम क्या होता है ये देखिए, अगर हमारे यहाँ अगर आप गौर करें तो एसी के पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं, समटाइम्स तहसीलदारों के पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं। किसी भी पर्सन को प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर केसेस से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड पावर उनको दे सकती है मैजिस्ट्रेट की, वो अपॉइंट नहीं हो रहे। सेक्शन 14 में ये पर्सन एज मैजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं होते बल्कि इनको पावर्स दी जाती हैं मैजिस्ट्रेट की। अब इसमें तहसीलदार के पास पावर्स होती हैं, एसी के पास पावर्स होती हैं। सो ये स्पेशल मैजिस्ट्रेट होते हैं अंडर सेक्शन 14। Subsection 2, such magistrates shall be called special judicial magistrates and shall be appointed for such terms as the provincial government may in the consultation of the High Court by general or special order direct। अब ये अपॉइंट कितनी देर के लिए होंगे? इनको पावर्स तो दे दी मैजिस्ट्रेट की, बट ये इसको कितनी इनकी अपॉइंटमेंट की मुद्दत होनी है ये बताना है हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिटरमिन करती है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है फॉर एनी पर्टिकुलर केसेस, और या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास के केसेस के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 14A, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट। अब ये नए आ गए हैं 14A। Notwithstanding anything contained in the code or any law for the time being in force or any judgment of any court including superior courts, the provincial government may appoint special magistrate with power of a magistrate of first class exclusively for the trial of offences relating to price control under any provincial law or federal law for the time being in force। अब ये 14 के ए के अंदर ये अमेंडमेंट की गई है, जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे ये प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड
अगर हम कोर्ट्स में भी जाएं तो स्पेशल हमें कोर्ट्स नज़र आती हैं प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। सो 3 किस्म के मैजिस्ट्रेट अभी तक आ गए हमारे पास। एक तो क्लास 1, 2, 3 के, उसके बाद स्पेशल मैजिस्ट्रेट जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन उनकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करती है किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। और ये जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं 14A के अंडर, इनको अपॉइंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 15, ये आ जाते हैं बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब ये भी एग्जिस्ट नहीं करते। इनमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा दो जजेस का बेंच बना दिया जाता है मैजिस्ट्रेट का, उनको क्लास 1 के मैजिस्ट्रेट की पावर दे दी जाती हैं और वो बैठ के अपने केसेस सुनते हैं। बट अब ये इन प्रैक्टिस है नहीं, सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज़ इनका प्रैक्टिकली कोई ये प्रैक्टिस में नहीं है। दो से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट जिनकी पावर्स क्लास 2 या क्लास 3 के हों, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, सारी पावर्स क्लास 1 के पास ही हैं। सो बेंचेस भी, ये जो बेंचेस बनाए जाते थे ये क्लास 2 और क्लास 3 के मैजिस्ट्रेट के बनाए जाते थे, अब नहीं बनते क्योंकि ये क्लास 2 क्लास 3 के मैजिस्ट्रेट हैं ही नहीं। Section 16 powers to frame rules for the guidance of magistrates and benches. The provincial government may from time to time make rules consistent with this code for the guidance of magistrate and benches in any district respecting following subjects. इसमें सेक्शन 16 में सिंपल सा ये कहा गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उनकी गाइडेंस के लिए मैजिस्ट्रेट के बेंचेस के लिए रूल्स बनाएगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब भी कोई नई किस्म की कोई सिचुएशन अराइज हो, उसको एड्रेस करना हो, तो उससे रिलेटेड कोई उनको गाइड कर सकती है। अब किन मैटर से रिलेटेड कर सकती है? द क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राइड, के किस किस्म के केसेस ट्राई करने हैं किसी मैजिस्ट्रेट ने। द टाइम्स एंड प्लेस ऑफ सिटिंग, के वो कहाँ पे वो बैठेंगे, कोई ख़ास मैजिस्ट्रेट कहाँ पे उसका ऑफिस होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स, के कोई अगर बेंचेस बनाने हैं मैजिस्ट्रेट के तो इससे रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द मोड फॉर सेटिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विच मे अराइज बिटवीन मैजिस्ट्रेट इन सेशन, कि अगर ऑब्वियसली दो से ज़्यादा अगर मैजिस्ट्रेट का एक बेंच बना है तो उनकी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई है तो उसको सेटल कैसे करना है। द मोड एंड मैनर फॉर ऑफ कंडक्टिंग रेड्स और ट्रायल ऑन द स्पॉट, के किस अगर इन मैजिस्ट्रेट ने रेड्स करने और ऑन द स्पॉट ट्रायल करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सो इन सारी बातों से रिलेटेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही गाइडेंस देनी होती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 17, ये सबॉर्डिनेशन से रिलेटेड है। अब तक हमने मैजिस्ट्रेट पढ़े हैं। सेक्शन 17 में पहली बात ये कही गई है कि जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं क्लास 1, 2, 3 क्लासेस के, ये हमने पढ़ लिए। उसके बाद स्पेशल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट, फिर ये सेक्शन 14 में थे। फिर इसके बाद थे सेक्शन 14A के अंडर ये वाले स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो कि प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड थे। फिर आ गया बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, और लास्टली जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं। ये सब के सब सबॉर्डिनेट होंगे किसके? सेशन कोर्ट के, सेशन जज के। जो उनकी सेशन डिवीज़न का सेशन जज होगा ये उसके सबॉर्डिनेट होंगे। सेक्शन 17 में ये बताया गया। एडिशनल सेशन जजेस के सबॉर्डिनेट नहीं होते, बट जुडिशल साइड पे देखा जाए तो ये जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं और असिस्टेंट सेशन जज हैं ये सबॉर्डिनेट होते हैं सेशन जज के।
अगर पूरे सेक्शन 6 से सेक्शन 17 को हम समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ट्रायल हो सकता है वो हाई कोर्ट कर सकती हैं, स्पेशल कोर्ट्स कर सकती हैं, मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं क्लास 1 2 3 के, प्लस उसके साथ सेशन कोर्ट कर सकती है। अब सेशन कोर्ट को फर्दर अगर देखें तो इसमें एडिशनल सेशन जजेस होते हैं और असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इनकी पावर्स जुडिशल सेम होती है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि सेशन जज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, बट एडिशनल सेशन असिस्टेंट सेशन जजेस ये अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट आ जाए तो मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फ़र्स्ट क्लास एग्जिस्ट करती है, क्लास 2 और क्लास 3 के मैजिस्ट्रेट अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। और इसके बाद जो आ जाते हैं स्पेशल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर 14A के अंदर प्राइस कंट्रोल के लिए कर सकती है। फिर मैजिस्ट्रेट के बेंचेस आ जाते हैं, ये बेंचेस भी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, नहीं बनाए जाते। सो ये जितने भी होते हैं एडिशनल सेशन जजेस के अलावा ये सारे सबॉर्डिनेट होंगे सेशन कोर्ट के, सेशन जज के, और सेशन कोर्ट सेशन जज सबॉर्डिनेट होता है हाई कोर्ट के। आई होप अब पाकिस्तान में क्रिमिनल कोर्ट्स का कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।